सबका ये मकसद होना चाहिए कि जब हमने ये समझ लिया है कि षड्यंत्र से हमारे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, हमारे इतिहास को, हमारे वर्तमान को, और जब इतिहास और वर्तमान अपमानित होगा तो ये मान के चलिएगा कि भविष्य उससे भी ज़्यादा अपमानित होगा। शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। दिल्ली के सबोली गांव में 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार को एक क्षेत्रीय महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें कई गांव के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया, जिसमें महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, कुंवर अजय सिंह, अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा राणा फ्रंट मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ठाकुर, दुष्यंत सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राजपा, युधिष्ठिर सलवान, राष्ट्रीय महासचिव राजपा सत्यपाल सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश प्रधान गजे सिंह तोमर, ओमपाल सिंह तोमर, चौहान पट्टी सभापुर, राजेंद्र राणा, नरेंद्र राणा, प्रदीप राणा, हरेंद्र पुंडीर, योगेंद्र राणा, सुरेश राणा, घनश्याम राणा, भारत राणा, हरीश चौहान, संगोली गांव एवं मंडोली, करावल नगर, गोंडा, यमुना विहार, ताहरपुर, भजनपुरा, सभापुर के साथ साथ हमारे बीच जितेंद्र तोमर, चंद्रपाल चौहान, सत्यवान सिकरवार, ललित तोमर, सत्येंद्र सिसोदिया, तेजराम सिसोदिया, अक्षय सिंह, डीपी तोमर, ठाकुर राजेश, दिलशाद गार्डन, क्षत्रिय महापंचायत के अंदर सभी ने मिलकर अपना निर्णय लिया और सभी ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें ठाकुर जगतपाल सिंह, कुंवर अजय सिंह, महेंद्र सिंह तंवर, शेर सिंह राणा व सभी क्षत्रिय भाइयों की सहमति से निवेदिता शर्मा, प्रेम सुपुत्री बैकुंठ लाल शर्मा, प्रेम पुत्र सांसद बीजेपी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। सभी ने अपनी सहमति दी और तन मन धन से निवेदिता शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। रात में जिस तरीके से करणी सेना के साथ जो घटना घटी है, पगड़ी को हाथ मारा गया है, तब से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राणा गुजरात गए और उनसे मुलाकात की। उसकी जिस तरीके से राजपूत समाज को एकजुट करने की बात की जा रही है, हमारे साथ शेर सिंह राणा जी हैं। सर, राजपूत समाज को एकजुट करने के लिए आज यहाँ पर एक बड़ी सभा हुई, क्या कुछ कहेंगे? इस सभा का क्या मकसद था? जी सर। देखिए, आज दिल्ली के सबोली गांव में ये महापंचायत हुई, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा धन्यवाद। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और यहाँ ये फैसला लिया कि जो भी ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने हमें ठगने का काम किया है, समाज को बेइज्जत करने का काम किया है और पूरे देश में क्षत्रिय समाज को राजनीतिक रूप से खत्म करने का काम किया है। इस उत्तर पूर्वी जिले में ये फैसला लिया समाज ने, एक तरफ भाजपा जो है ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जिसका काम जो है सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करना था, लेकिन 10 साल में उन्होंने राजनीतिक रूप से कुछ ऐसा काम नहीं किया जो उत्तर पूर्वी जिले का कुछ उसमें भला हुआ हो या लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आया हो। लेकिन मनोज तिवारी के साथ, क्योंकि आपने बताया कि भोजपुरी सिंगर हैं, गायक हैं, मनोज तिवारी के साथ कांग्रेस ने भी सामने कन्हैया कुमार को उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों के साथ आपका जो प्रत्याशी उतरे हैं निवेदिता शर्मा जी, कैसे टक्कर हो पाएगी सर? देखिए, एक टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है और दूसरा जो है फुमके गैंग का लीडर है, तो इन दोनों के ऊपर एक तरफ समाज ने ये भी कहा कि भाई एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो हम इसके ऊपर अपनी सीढ़ी लगाकर अपनी चारपाई बिछाएंगे और निवेदिता शर्मा जी, जो कि BL शर्मा जी जो 10 साल इसी क्षेत्र से सांसद रहे हैं, यहाँ से जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने समाज के कहने पर बहन जी को अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया है। जो समाज के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो है पार्टी का टिकट देकर उनको यहाँ से चुनाव में हर प्रकार से मदद करने का जो है वादा भी किया है और मुझे विश्वास है कि जैसे समाज ने अपने बीच से एक प्रत्याशी दिया है तो भारी बहुमत से वो लोग जो है इनको जिता के पार्लियामेंट में भेजें। तो आप ये मानते हैं कि राजपूत समाज के साथ जो पार्टियां हैं, चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस 70 सालों से रही हो, इन्होंने सिर्फ वो किया है? देखिए, तो आपके सामने है, चाहे दिल्ली रहा हो, चाहे दिल्ली रहा हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तो क्षत्रिय समाज को तो बिल्कुल जीरो कर दिया। चाहे
वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो हम अपना अधिकार जो है अब छीन के लेंगे। कब तक भीख मांगेगा समाज? तो समाज जो है 36 बिरादरी को भी उनके अधिकार दिलाएगी और अपना भी अधिकार अब छीन के लेगी। लेकिन जो गुजरात में घटना घटी, करनी सेना के उनके साथ आप मुलाकात करने गए थे, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उसी से ही बड़ा बवाल मचा हुआ है। ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी को एक बड़ी हार का सामना भी शायद करना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, वहां राजपूत समाज एकजुट हो रहा है। देखिए, क्षत्रिय समाज की संख्या हो सकता है कम ज़्यादा कोई बोल दे, लेकिन क्षत्रिय समाज वो समाज है जिसने देश के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी है और वो निर्णायक वोट रहता है हमेशा। तो अब 400 पार तो क्या, अगर ये 200 पार हो जाए तो गनीमत समझिएगा, क्योंकि इनके प्रत्याशी भी अब आप देखिए, बीजेपी की विचार देखिए कि क्षत्रिय समाज में एक से एक अग्रणी लोग हैं, एक से एक क्षत्राणियाँ हैं, लेकिन कंगना राणावत इनको मिली तो इनको सिर्फ नचनिए ही मिलते हैं वोट टिकट देने के लिए। ये पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज में कोई अच्छे व्यक्ति, समझदार राजनीतिक नहीं है। सिर्फ एक ये कंगना राणावत मिली थी, इसको टिकट दे दिया, तो एक से एक लोग हैं, उनको टिकट देना चाहिए था। एक मनोज तिवारी को, ब्राह्मणों का अंदर एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको लेने की क्या जरूरत थी? जबकि ये तो बीजेपी के विरोधी थे, वहाँ समाजवादी पार्टी से, गोरखपुर से योगी जी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे। तो इस बार जो है, चाहे हमारे बिहार के भाई हों, चाहे पूर्वांचल के लोग हों, इस बार जो है निवेदिता शर्मा जी को, आरजेपी को अपना वोट देके इनको विजयी बनाएंगे। लेकिन राणा जी, एक सवाल और खड़ा होता है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो जातिवाद को लेकर कहीं ना कहीं वोट मांग रही है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आरजेपी या शेर सिंह राणा की जो पार्टी है, क्या वो भी राजपूत समाज को लेकर ही चलेगी या अदर समाज को भी लेकर चलेगी? देखिए, राजपूत समाज उसका कोर वोट बैंक है। राजपूत समाज के विचारधाराओं पे वो पार्टी बनी है और राजपूत समाज का एक ही विचार है कि वो 36 बिरादरी को हमेशा अपने साथ में लेकर चलते। तो हमारा नारा है कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शेर सिंह राणा जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारा नारा है न किसी का अधिकार छीनेंगे, छीनने देंगे। आने वाले वक्त पता चलेगा 25 मई को निवेदिता शर्मा को किस तरीके से वोट मिलते हैं, किस तरीके से लोगों को समर्थन मिलेगा। सबोली गांव में राजपूत समाज की एक महापंचायत आज हो रही है और इसी बीच राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं। इस सभा में कहीं ना कहीं शेर सिंह राणा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहे। एक बड़े दल के साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद रहे। सर, इसका मकसद क्या था, इस सभा का बैठाने का मकसद? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे राजपूत समाज ने एक क्षत्रिय महापंचायत बुलाई सबोली गांव के अंदर में, जिसमें बहुत सारी भारी संख्या में लोगों ने, माताओं बहनों ने, युवाओं ने भाग लिया और उसमें एक निर्णय लिया गया कि जिस तरह से बड़े राजनीतिक दलों ने हमारे समाज के लोगों को अनदेखा किया है, समाज में राजनीतिक दलों के लिए जो अनदेखा किया हमारे समाज के साथ, उसी को लेकर के एक क्षत्रिय महापंचायत बुलाई गई थी उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर में। इस लोकसभा के अंदर में हमारी एक क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ और आज उसमें एक निर्णय लिया गया कि अभी क्षत्रिय समाज का जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी ने एक राजनीतिक दल बनाया हुआ है, उसके अंदर में एक कठोर फैसला लिया है कि अपना झंडा, अपना घर की नीति के ऊपर हम काम करें। उसी को देखते हुए भाई शेर सिंह राणा जी ने और सबोली गांव के अंदर आए करीब 18 गांव के लोगों ने बहन निवेदिता शर्मा जो सुपुत्री बैकुंठलाल शर्मा प्रेम की बेटी है, उनको यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की टिकट दिया है और उम्मीदवारी जताई है। क्या उम्मीद है कि जितने भी राजपूत समाज रहे हैं, 18 गांव के लोग रहे हैं, कितना समर्थन को मिले? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी ने जो इस समाज के लिए, इन गाँव के लिए अनदेखी की है, वो समाज बहुत आक्रोशित है
और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले कन्हैया लाल को टिकट दे करके और इस अपने सनातन धर्म को और हमारे राष्ट्रवादी भाइयों को, भाई बहनों को एक ठेस पहुंचाई है। उसी को देखते हुए हमारे क्षत्रिय समाज ने आज सभी गांव से आए हुए लोगों ने यह फैसला लिया कि हम ऐसे राष्ट्रवादी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारे जिसे हम राष्ट्रवाद के हित की बात को कर सके और अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सके। लगभग राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी ने कितने कैंडिडेट उतारे हैं? दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हमारे अभी 2 प्रत्याशी, एक चांदनी चौक लोकसभा सीट पर और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर निवेदिता शर्मा जो BL शर्मा प्रेम जी की बेटी है, जो BL शर्मा प्रेम जी 2 बार के सांसद रहे यहाँ पर, जिन्होंने अपनी कर्मठ और ईमानदारी से इस क्षेत्र की सेवा की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय। क्या करते हैं? मैं RJP में पूर्वी दिल्ली लोकसभा का कि आज जो राजपूत समाज की बैठक हुई है, एक बड़ा मतलब 18 गांव के लोग उपस्थित हुए हैं, निवेदिता शर्मा को समर्थन दिया है। जी, हमने अपने समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया आज यहाँ पे कि हमारा समाज एकत्रित हो, अपने समाज के लिए वोट करे, अपने समाज की ताकत दिखाए। जो हमारे समाज के विरुद्ध राजस्थान में रूपाला जी ने, मैं उसको अभद्र बयान कहूँगा, बाद में उन्होंने वापस ले लिया, पर उन्होंने समाज का अपमान करने की कोशिश करी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए आज हमने लगता है कि अभी तक जो सरकारें रही हैं उन्होंने आप लोगों के साथ भेदभाव किया है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ ये मानता हूँ कि समाज के लिए हमारे लिए कोई काम नहीं किया गया है। हमें आरक्षण से भी दूर रखा गया, हमें हमारी ज़मीन जायदाद भी गवर्नमेंट ने एक्ट लगा के हमसे ज़मीन जायदाद ले ली, हमें आरक्षण नहीं दिया, हमें समाज की और गवर्नमेंट की जो विभिन्न स्कीम होती हैं उनसे भी वंचित रखा गया, क्योंकि हम एक स्वर्ण समाज में आते हैं, क्षत्रिय समाज में आते हैं। आरक्षण दे के दूसरे समाज को कितनी उम्मीद है कि निवेदिता शर्मा को समर्थन मिलेगा? देखिए, निवेदिता शर्मा जी को पूरा समर्थन मिलेगा इस लोकसभा से। हमारा प्रयास यही है, अगर कुछ प्रयास हमारे कम रह जाएंगे, कुछ कम समर्थन मिलेगा, पर हम अपना नाम कर जाएंगे, अपने समाज का नाम कर जाएंगे। इस सरकार को ये दिखाएंगे कि क्षत्रिय समाज एकजुट है और समाज के लिए हमेशा आवाज उठाता रहेगा। राजपूत समाज की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है, जिसमें RJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक श्री सिंह राणा यहाँ मौजूद हुए और हमारे साथ वो प्रत्याशी है मनोज तिवारी की तरफ से, जहाँ मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कन्हैया कुमार हैं और अब RJP ने निवेदिता शर्मा को खड़ा किया है। कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्योंकि राजपूत समाज ने तो समर्थन दे दिया। मैडम, कैसा माहौल है क्षेत्र में, किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं, क्योंकि 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं, एक प्रत्याशी वो जो 2 बार सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक वो जो कन्हैया कुमार जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, उन्होंने टिप्पणियां की देश को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो मेरे साथ 2 और प्रत्याशी हैं, जिनमें से एक श्री मनोज तिवारी हैं, जिनके बारे में जब भी हम क्षेत्र में जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के मन में उनके प्रति नाराज़गी है कि वो उपलब्ध नहीं होते, फ़ोन नहीं उठाते, काम नहीं करते, आते नहीं है क्षेत्र में। तो ये सुनने को मुझे मिल रहा है। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं अपने कन्हैया जी, नाम तो उनका बहुत अच्छा है, कन्हैया, परमात्मा करे उनका चरित्र भी कन्हैया के जैसे ही हो। और लेकिन उनका भी मैंने अभी कोई बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कन्हैया कौन है, हाँ, लेकिन कुछ वर्ग हैं जो जानते हैं कन्हैया कुमार जी कौन है, और ज़्यादातर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से ही मशहूर मैंने सुना है। तो इस तरह की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं जब भी मैं क्षेत्र में जा रही हूँ। और बाकी और जो लोग हैं, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरे पिताजी से एकदम पर्सनल लेवल पे जुड़े थे, ऐसे लोग जब मैं जा रही हूँ क्षेत्र में, मुझे मिलकर वो बहुत खुश हो रहे हैं। 2 बार आपके फादर सांसद रहे हैं और 2 बार ही मनोज तिवारी सांसद रहे हैं। क्या लगता है कि क्षेत्र में कौन से वो गहरे मुद्दे हैं जिनके लिए आप खड़ी हुई हैं? अगर राजपूत समाज या तमाम लोकसभा सीट के जो लोग हैं वो मौका आपको देते हैं, तो किस तरीके से उन मुद्दों पर काम करेंगे? कौन से गहरे मुद्दे? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं इस क्षेत्र में घूम रही हूँ, मैं बहुत सारी जगहों में गई हूँ, तो जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो लगता ही नहीं नॉर्थ ईस्ट कोई दिल्ली का हिस्सा है। ऐसे लगता है हम कहीं पता नहीं बहुत दूर कहीं रूरल एरिया में आ गए हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ मैंने अभी
बहुत कम, जैसे यमुना विहार जैसी जगहों को छोड़ करके ज़्यादातर क्षेत्रों में विकास मुझे नहीं दिखता। तो अगर यहाँ के लोग मुझे ऐसे चुनते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सबसे पहले तो इस क्षेत्र का विकास, फिर यहाँ पे अस्पताल, क्योंकि अस्पतालों की उस तरह से सुविधाएं यहाँ नहीं हैं जैसी होनी चाहिए थी। जो पिताजी पहले उनके टाइम में जो उद्घाटन कर गए थे जिन अस्पतालों का, अभी वही है। कोई एज सच इस तरह से कोई अस्पतालों का निर्माण, फादर के निधन के बाद कोई ऐसा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला चाहिए। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और ना ही स्कूलों और कॉलेजेस का। कॉलेजेस यहाँ ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अगर अपने ही क्षेत्र में कॉलेजेस होंगे तो बच्चियों को इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। राम मंदिर बनने के बाद जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अपना कम लोगों के बीच में 5000 रुपये देने का या तमाम जो वादे हैं वो किए हैं। क्या लगता है आरजेपी के कौन से वादे हैं जो क्षेत्र में दिए जाएं? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की आपने बात करी, तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मेरे माता पिता दोनों राम मंदिर आंदोलन के बहुत मुख्य वो रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में छोड़ करके पूरे भारत में लोगों को इकट्ठा किया था। बहुत से संतों को पिताजी ने जोड़ा था इस आंदोलन से, है ना। इवन देवरा बाबा को भी पिताजी मिलने गए थे। तो इस तरह के जैसे पिताजी का योगदान रहा, उनको भाजपा ने एकदम साइड कर दिया है। ऐसे पिताजी जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन सरकार उनके बारे में बात नहीं कर रही। मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया कि वो सडनली जो राम मंदिर के उद्घाटन में ऐसे लोग प्रकट हो गए जिनका दूर दूर से राम से कोई नाता नहीं था और जिन्होंने हमेशा राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठाए थे। तो ये एक मेरा मुद्दा रहेगा। ऐसे बहुत से कार सेवक अभी भी होंगे जो बैठ करके टीवी में खाली ताली बजाते होंगे। तो मेरा ये रहेगा कि जो भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया, उनको हम लेकर के आए। और उसके अलावा जो विकास है वो मुद्दा रहेगा, और महिला सुरक्षा भी। महिला सुरक्षा भी यहाँ बहुत बड़ा एक प्रश्न है। महिलाओं के दिल्ली में, हाँ बिल्कुल, महिलाओं के साथ जो है अभी उस तरह का माहौल यहाँ नहीं है जैसा दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली तो लगता ही नहीं है ये राजपूत समाज का जो समर्थन मिला है 25 मई को, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं यूपी से, महाराष्ट्र से, नागपुर से, अभी तक तो यही है कि राजपूतों से जो सरकार ने जो नाराज़गी दिखाई है, उनको जो इग्नोर किया है, तो उस नाते से ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दुष्यंत जी हैं, जिनको लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, कई मुद्दों पर चर्चा हम करते रहते हैं। सर, किस तरीके का माहौल है जिस तरीके से राजपूत समाज नाराज़ है, और आपने एक प्रत्याशी खड़ी की हैं निवेदिता शर्मा, उनको किस तरीके से राजपूत समाज का समर्थन मिलेगा? जिस तरीके से हमारे पूरे देश में हमारे राजपूतों की अनदेखी की जा रही है और हमारी बहन बेटों का अपमान हो रहा है, और ये बात तो हमारे आदरणीय भाई शशि राणा जी 5-6 साल से जब ही से कह रहे हैं कि शायरी पार्टियों पे हमारा राजपूत समाज टारगेट है। आज धीरे धीरे हमारे राजपूत समाज को ये बात समझ में आने लगी, और हमने तो उसी टाइम आदरणीय भाई शशि राणा जी ने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का इसी वजह से निर्माण कर लिया था कि हमारे आगे वाली जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। तो जिस तरीके से आज आपने देखा कि दिल्ली के अंदर ये आज पहली बार ज़मीन पे बैठ के हमने जो पंचायत की है राणा चौपाल सबोली गाँव के अंदर, ये एक ऐतिहासिक पंचायत है। ये दिल्ली की जो हमारी ये जो चौपाल की जो पंचायत है, ये दिल्ली की पंचायत, ये संसद की पंचायत है, और यहाँ से संसद का फैसला लिया गया है। और संसद में जाने वाली हमारे जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ, जुझारू, शेर दिल हमारे BL शर्मा प्रेम जी, उनकी बेटी निवेदिता शर्मा को हमारे पूरे समाज ने उनको आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक बात यह है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो टिकट है वो समाज ने अपने हाथ से दिया। तो जी, लेकिन अगर माना जाए 70 सालों से जो सरकार रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनकी सरकार है, क्या लगता है कि राजपूत समाज को किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, आप हमारे राजपूत समाज के कितने हमारे सांसद हैं, आप पड़ोस में देखिए, गाजियाबाद के अंदर 6 लाख वोट है और वहाँ से जनरल BK सिंह जी थे, वहाँ से टिकट काट दिया गया। आप ब्रजभूषण शरण जी को देखिए, हमारे मतलब आप हर जगह देखिए कि जो हमारे राजपूतों के गढ़ थे वो सब जगह से टिकट हमारे लोगों के काट दिए। दिल्ली के अंदर
हरियाणा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, आप जहां देखिए, दिल्ली के अंदर हमारे राजपूतों की ये दिल्ली जो है ना, वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से, अनंगपाल तोमर जी के नाम से ये पहचानी जाती है। और इस दिल्ली में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को ये पता नहीं है कि दिल्ली में राजपूत भी रहते हैं। लेकिन आज ये इतिहास, ये राणा चौपाल और सबौली गाँव से दिल्ली से ये रचा गया है। और यहाँ आज दिन तक कभी किसी हमारे राजपूत को सांसद का टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन ये पार्टी जो हमारा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो झंडा है, जो हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा लेके चाहे राजपूत चले, चाहे छत्तीस बिरादरी का कोई भी व्यक्ति चले, अगर वो टिकट लेता है तो वो राजपूत समाज का ही वो झंडा माना जाएगा। लेकिन एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ राजपूत समाज नाराज है, क्या लगता है? देखिए, ये इनका एक बहुत बड़ा प्लानिंग है और ये ईवीएम मशीन के अंदर घोटाला करेंगे और कहेंगे जी हम तो पहले ही 400 पार का नारा लगा रहे थे, और ये सारी जितनी भी है ये कैप्चरिंग करेंगे, जिससे हमारी जनता को ये एक मैसेज चला जाए कि जनता को पहले ही मैसेज दे दिया कि हम तो 400 पार लेके आने वाले थे, हमारा पहले ही इतना बहुमत था। लेकिन आप देखिए उत्तर पूर्वी ज़िले में मनोज तिवारी जी के, मैं आज हम देख रहे थे अभी वीडियो, कल परसों इन मनोज तिवारी जी ने मीटिंग की। मनोज तिवारी जी ने उस भाषण में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने ये जो काम किया है उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर, आप इस पर वोट करिए। वो वहाँ पे मनोज तिवारी सांसद जी कह रहे हैं कि आप मोदी जी के नाम पर वोट दिए। अरे भाई, आपको जनता ने यहाँ से सांसद चुन के भेजा है, आप मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं? आप कैसे नेता हैं? आपको फिर हमें लगता है राजनीति करनी नहीं आती। जब राजनीति करनी नहीं आती है आप, तो इसी वजह से तो आपको आज जनता नकार रही है ना। आप मोदी जी के नाम पे वोट बाद में मांगते, पहले अपने काम पे वोट मांगते हैं। जी, एक अंतिम सवाल, आरजेपी का मुद्दा क्या है? क्या कुछ मुद्दे लेकर आरजेपी उत्तर पूर्वी जिले में जाएगी? हमारे पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आज देखिए मनोज तिवारी जी ने हमारा कोई भी यहाँ दिल्ली के अंदर आप विकास देखिए, हमारे सबौली के गांव के अंदर कोई विकास आपने देखा? कोई विकास नहीं। उत्तर पूर्वी जिले के अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं अभी तक नहीं। अभी आपने पीछे देखा होगा सिग्नेचर ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ था, वहाँ पे वो धक्का मार के भगा दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के वहाँ पे हो रहा था, और वो खाता था किसका? तो अब इस तरीके के दूसरे के जाके कामों पे कब्जा दिखाना, इससे राजनीति नहीं होगी। आपको ज़मीनी तौर पे उतरना पड़ेगा। आज एक भी कार्यकर्ता का मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रजेश जी कि 100 में से 2-3 कार्यकर्ताओं की नहीं मैं कहता हूं, लेकिन 97 कार्यकर्ता कहेंगे कि कोई भी मनोज तिवारी जी ने एक भी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि मनोज तिवारी जी किसी भी, आप हमारे बीजेपी की कार्यकर्ता की तो बात छेड़िए, आप कोई भी बीजेपी के निगम पार्षद तक का फ़ोन नहीं उठाते हैं। आप राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, मनोज तिवारी जी ने अभी पीछे क्या था कि यहाँ पे एक षड्यंत्र रचा था कि उन्होंने अपनी तरफ से सम्राट मिहिर भोज को यहाँ 2 जातियों में आप बांटने के लिए आए। आप उसके के नाम इतिहास लिखने के लिए आए थे। आपने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का आपने समर्थन उन लोगों को लेटर लिख के दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप हमारी 2 जातियों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए कि भाई मैं इतिहासकार नहीं हूँ। मैं आपको ये तो कह सकता हूँ कि जो गुर्जर हमारे जो सम्राट मिहिर भोज हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट के लिए तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हम आपको गुर्जर का समर्थन नहीं देंगे। कितने प्रत्याशी आप उठा रहे हैं? हमने दिल्ली के अंदर हमारे अभी 2-3 हमारे जो लोकसभा हैं प्रत्याशी, वो हमने उतारे हैं। मुख्य रूप से आपने उत्तर पूर्वी लोकसभा के हमारी निवेदिता शर्मा जी हैं जो प्रत्याशी हैं, और निवेदिता शर्मा जी का जैसे ही नाम आया, आप ये समझिए किसी भी व्यक्ति पास आप जाइए, हर व्यक्ति BL शर्मा प्रेम जी के कामों को देखते हुए और उनके नाम को देखते हुए वो कहता है कि मैं निवेदिता शर्मा को यहाँ से विजयी बना के भेजूंगा। और हमें जो पार्टी भी है वो भी राष्ट्रभक्त और राष्ट्र पार्टी है। आदरणीय भाई शेषी राणा जी का हर बच्चा नाम जानता है, और आज ये नहीं कह सकते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता है उसका नाम निवेदिता शर्मा जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ना पार्टी के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है। जैसे उसका नाम वो कन्हैया कुमार आ गया, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, इस तरीके से कोई उंगली नहीं उठा सकता है। कन्हैया कुमार की तरह वो कांग्रेस जैसी पार्टी है कि वो राष्ट्र विरोधी पार्टी नहीं बता सकते हैं। ये तो राष्ट्रभक्त पार्टी है ना। ये शेषी राणा जी राष्ट्र और देश के सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष किया है, और उसी पार्टी के लिए बीजेपी को छोड़कर निवेदिता शर्मा जी तब उन्होंने इस पार्टी में आपको उम्मीद है कि 25 मई को आपके प्रत्याशी को उत्तर पूर्वी लोकसभा की जो जनता है वो समर्थन करेगी? हम आप बिल्कुल, हमारी जनता, आपने अभी देखा है कि हमारे पूरे समाज ने, ये पहली बार हुआ है कि हमारे समाज ने अपने हाथ से टिकट दिया है। और जब हमारे राजपूत समाज की रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारे राजपूत समाज का सम्मान और आशीर्वाद दिया हुआ है। राजपूत समाज हमारा पीछे नहीं हटेगा, ना वो बीजेपी को देखेगा ना कांग्रेस को देखेगा, वो सिर्फ शेषी राणा जी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने झंडे को वोट करेगा।